हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो ये है कि नेट के पाठ्यक्रम में संकलित जितनी भी रचनाएं हैं उनके मूल टेक्स्ट को पढ़ना क्यों ज़रूरी है। ठीक है, आप नीचे देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है यूपीएचईसी, आरपीएससी, सीजीपीएससी, जेपीएससी, एचपीपीएससी, एचपीएससी। ठीक है, ये वो एग्ज़ाम है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, ये हर एक स्टेट में अलग अलग होता है और सबके प्रोसेस भी अलग अलग है। ठीक है, किसी में इंटरव्यू, डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, किसी में जीएस और हमारा हिंदी का पेपर होता है, और ठीक है इसी तरीके से पेपर का कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, तो मैं आज इस टॉपिक पे बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब स्टूडेंट मुझसे ये पूछते हैं कि मूल टेक्स्ट पढ़ना क्यों ज़रूरी है, तो उसके लिए आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। ठीक है, मैंने पहले ही वीडियो में इस चीज़ के बारे में बता दिया था कि मैं इस टॉपिक पे वीडियो लेके आने वाली हूँ। अभी यूपीएचईसी एडवर्टीज़मेंट नंबर 51, ठीक है, इसके द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है। इससे पहले एचपीपीएससी की आई थी, तो अभी शायद एचपीपीएससी की इंटरव्यू की डेट आ रखी होगी। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताना चाह रही हूँ कि जब मैंने यूपीएचईसी का सिलेबस देखा, आरपीएससी का सिलेबस देखा, सीजीपीएससी का सिलेबस है, जितने भी एग्ज़ाम हैं इन सब का सिलेबस जब मैं देख रही हूँ तो इनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमने नेट के तैयारी के दौरान पढ़ रखी थी। ठीक है, तो आप लोग जो मुझसे ये सवाल करते हैं कि मूल टेक्स्ट पढ़ना क्यों ज़रूरी है, जब मैं आप लोगों को अभी सिलेबस शेयर करने वाली हूँ इन सारे एग्ज़ाम्स के, तो आप ये देखेंगे कि अगर आपने नेट के सिलेबस के कंटेंट को अच्छे से अगर अभी पढ़ लिया तो बाद में आपके लिए परेशानी नहीं होगी। पीएचडी करने के बाद सबकी चाहत यही होती है कि वो परमानेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करें। ठीक है, तो परमानेंट पोस्ट के लिए आपको इन एग्ज़ाम के थ्रू गुजरना होगा। ठीक है, तो अभी मैं आप लोगों के साथ कुछ सिलेबस शेयर करती हूँ। ठीक है, इन सभी एग्ज़ाम के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो यही है कि आपका मास्टर में 55% होना चाहिए और आप नेट क्वालिफाइड होनी चाहिए। ठीक है, पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है कि इंटरव्यू में आप लोगों को प्रेफरेंस मिले जिन्होंने पीएचडी कर रखी है। इन सभी एग्ज़ाम का लेवल क्या होता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ जब मैंने इनके सारे सिलेबस को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि नेट के सिलेबस से ये बहुत ज़्यादा वास्ट है। तो अगर आप इन सभी एग्ज़ाम के सिलेबस में से नेट के सिलेबस को के जितने भी कंटेंट है उसके अगर मेन टेक्स्ट को अभी से पढ़ लेंगे तो बाद में इस एग्ज़ाम को क्रैक करना आसान हो जाएगा। वो कहते हैं ना, एक पंथ दो काज। तो अगर आप नेट की तैयारी के साथ साथ अगर हम यूपीएचईसी की तैयारी भी करना चाहें तो दोनों काम एक साथ हो सकता है। आप नेट के पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, यूपीएचईसी के उस पार्ट को जिसमें नेट भी एडेड है। ठीक है, तो अभी आपको जो कह रही हूँ वो समझ में आ जाएगा। अभी आप सिलेबस देखिए फ़िलहाल। ये जो सिलेबस है वो यूपीएचईसी का है। ठीक है, तो आगे के सिलेबस को का जो पार्ट है वो पृष्ठभूमि पर ही है, जैसे भाषा के विषय में है, साहित्य के विषय में है, इतिहास के विषय में है, काव्य शास्त्र के विषय में है। ठीक है, तो खैर उनको छोड़ देते हैं, हम जो मेन जो है वो रचनाओं पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए, बाकी सब तो संपादक चेंज हो रहे हैं तो इस वजह से उसका देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे जायसी का। ठीक है, तो जायसी का नागमती वियोग खंड जो मैंने आपको कहा था कि नेट के सिलेबस से है, तो जैसे नागमती वियोग खंड जायसी का, तो ये नेट के सिलेबस में भी है। ठीक है, अब उसी तरीके से सूरदास का भ्रमर गीत सार, ठीक है, तो ये भी नेट के सिलेबस में है। तुलसीदास रामचरितमानस उत्तरकांड नेट के सिलेबस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको चार चीज़ें जो है वो नेट के सिलेबस में मिल गई। अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे घनानंद जो है वो नेट के पाठ्यक्रम में है, मैथिली शरण गुप्त साकेत नेट के पाठ्यक्रम में। ठीक है, कामायनी भी है, इसमें श्रद्धा है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का है, राम की शक्ति पूजा है, जागो फिर एक बार है, सुमित्रा नंदन पंत की जो कविता है वो प्रथम रश्मि है सिर्फ। ठीक है, और कोई कविता नहीं है इसमें से। ध्रुव झरो जगत के जीवन पद भी है। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे मैं नींद भरी दुख की बदली, ठीक है, महादेवी वर्मा का। ठीक है, इसी तरीके से आप आगे भी देखिए, तो मैं यही देख रही थी कि मतलब अगर नेट के पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ लिया जाए तो बाकी इन एग्ज़ाम को क्रैक करना आसान हो जाएगा। ठीक है,
क्योंकि ज़्यादा कुछ आपको पढ़ना ना पड़े। बाकी क्योंकि इतिहास तो हम पढ़ते ही आएंगे, या नेट के सिलेबस में तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं, ठीक है। काव्य शास्त्र के विषय में भी हमने पढ़ लिया है। तो जो जो चीज़ें अब नहीं आ रही है हमें उन्हें पढ़ना है। इन्हीं सब चीज़ों को रिपीट कब तक करते रहिएगा, ठीक है। अगर आप अभी से ही स्ट्रॉन्ग कर लेंगे इस पार्ट को तो बाकी चीज़ों को पढ़ना आसान हो जाएगा, ठीक है। जैसे अभी अज्ञेय का नदी का द्वीप है, असाध्य वीणा है, अंधेरे में है, ठीक है। इसी तरीके से अकाल और उसके बाद है। तो आप जब देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो नेट के सिलेबस से ही हैं। अभी आगे चलते हैं, कथा साहित्य, निबंध और उपन्यास देखते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, सतपुरा के घने जंगल हैं, गीत फरोश है। तो बहुत सारी कविताएं जो हैं वो नेट के पाठ्यक्रम में ही संकलित है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अभी कथा साहित्य में आपने देखा, तो इसमें आपने गोदान पढ़ रखा है नेट के पाठ्यक्रम में, मैला आंचल है, ठीक है। मानस का हंस है, ठीक है। झूठा सच, राग दरबारी, आपका बंटी। तो ये सारे जो चैप्टर्स हैं वो उपन्यास हैं, वो सारे नेट के पाठ्यक्रम में भी संकलित हैं। तो तैयारी हमेशा ऐसी ही करनी है कि उससे कुछ दोहरा लाभ हो जाए, ठीक है। अभी आगे चलते हैं, कहानी देख लीजिए, कहानी देख लेते हैं। यहाँ कफन है, कानों में कंगना, ताई, उसने कहा था, आकाशदीप, लाल पान की बेगम, चीफ की दावत, वापसी, परिंदे, ठीक है, मलबे का मालिक। तो ये सब जो रचनाएं हैं वो नेट में भी हैं, ठीक है। अभी नाटक देखते हैं। यूपीएचईसी का जो सिलेबस है वो बहुत वास्ट है, इस वजह से मैं आप लोगों को ये स्पेशली इसी का सिलेबस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो अभी आप देखिए, अंधेर नगरी, चंद्रगुप्त, अंधा युग, सिंदूर की होली, आषाढ़ का एक दिन, अंजू, मतलब इसमें जितने भी नाटक हैं वो सारे नेट के नाटक से मैच खाते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग जब भी तैयारी करें तो इन सब चीज़ों को देखते हुए कीजिए। और अभी मैं एक और एग्ज़ाम का कर देती हूँ आप लोगों के साथ, देखती हूँ मेरे पास किसका है, वो शायद आरपीएससी का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी देखिए, निबंध में भारतवर्षोन्नति है, ठीक है। फिर सिर्फ शंभू के चिट्टे हैं। अभी आगे देखते हैं, यहाँ नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है। तो बहुत सारी नई रचनाओं को भी पढ़ने का मौका मिलेगा। तो वो तभी आप पढ़ेंगे ना जब आपका पहले से ये सब कुछ पढ़ा हुआ होगा, ठीक है। अभी सोचिए आपको कितना कुछ पढ़ना है, सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए आपको इतना कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो कैसे सब कुछ मैनेज होगा। तो अगर आप अभी से अपने आप को उस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं करेंगे तो कैसे सब कुछ होगा, ठीक है। अभी आलोचक के विषय में भी हम लोगों को पढ़ना है यहाँ पर। चलिए देखते हैं आत्मकथा में क्या क्या है। हमें तो कुछ नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो अपनी खबर है आपको पढ़ना है यहाँ पे, जीवनी में आवारा मसीहा, चलिए हमने पढ़ रखा है ये। फिर इनमें से कुछ भी नहीं है जो नेट के सिलेबस है, ठीक है। तो जितने भी चीज़ें नेट के सिलेबस से मिलती जुलती हैं वो आप अभी से ही पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, अभी से ही उनके मूल टेक्स्ट को पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, ताकि उनसे जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे वो आपके गलत ना हो, ठीक है। तो टाइम मिल रहा है तो आप अच्छे से यूटिलाइज़ कीजिए उस टाइम को। अभी जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए मैं नहीं कह रही हूँ, जो नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट साइकिल में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बस यही आप लोग को मैसेज देना है कि आप इन सब चीज़ों पे ध्यान देते हुए अपनी तैयारी करें, ठीक है। भविष्य को देखते हुए तैयारी करें। सिर्फ नेट निकाल लेना या जेआरएफ क्वालिफाई करना फ्यूचर नहीं है, फ्यूचर इससे बहुत आगे है, ठीक है। आपको पीएचडी करना है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर की जंग लड़नी है, ठीक है। उसमें भी बहुत मशक्क़त करने पर ही लोगों को ये जॉब मिलती है, ठीक है। तो बहुत लोगों के साथ ये भी होता है कि आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं लेकिन इंटरव्यू में अच्छे से प्रेजेंट खुद को नहीं कर पा रहे हैं, तो ठीक है, खैर वो सब दूसरी बात है। लेकिन आपको अपना पहला जो पड़ाव है वो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है। तो एग्ज़ाम के लिए आपको ये सब कुछ पढ़ना होगा, तो उसी के हिसाब से तैयारी कीजिए, ठीक है। अभी दूसरा मैं जो एग्ज़ाम का सिलेबस शेयर कर रही हूँ वो है, ये है सीजीपीएससी का, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पर भी सेम सूरदास भ्रमरगीत, तुलसीदास का विनय पत्रिका है यहाँ पे, ठीक है। घनानंद कवित्व वही है, ठीक है। तो अभी आप ये देखिए कि सीजीपीएससी में भी नेट के कुछ कुछ पार्ट जो हैं वो इंक्लूडेड हैं, ठीक है। जयशंकर प्रसाद कामायनी वही रिपीट, राम की शक्ति पूजा रिपीट, बादल राग नहीं है शायद, कुकुरमुत्ता है, ठीक है, परिवर्तन है। और यहाँ पे कलगी बाजरे की हरी घास पर छनबन है,
भूल गलती, ब्रह्म राक्षस, अंधेरे में, तो मैक्सिमम चीज़ें जो है वो नेट के सिलेबस का है। ये CGPSC का है, ठीक है। अभी आगे का देखते हैं उपन्यास में क्या क्या है। उपन्यास में फिर से गोदान, मैला आंचल, तमस, ठीक है, तो ये सारे नेट के ही हैं। स्कंदगुप्त है, अंधा युग है, आधे अधूरे। तो आप ये जब देखेंगे तो आपको लगेगा कि सच में मुझे अभी से ही इन सब चीज़ों के लिए प्रिपेयर होना चाहिए, ठीक है। मजदूरी और प्रेम है, श्रद्धा भक्ति, कविता क्या है, अशोक के फूल। अशोक के फूल आप लोगों में नहीं है, ये इग्नू के PhD के रेट में था, ठीक है, तो ये अभी नेट के सिलेबस में नहीं है। फिर यहाँ पे संप्रदाय तो वैसे ही हैं कि इन शॉर्ट आप यही समझिए कि अगर आपने नेट के पाठ्यक्रम को अच्छे से पढ़ लिया ना, तो आपके लिए फ्यूचर में और एग्ज़ाम क्रैक करना आसान हो जाएगा, ठीक है। इन सारे जो भी हिंदी से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम होते हैं उन सबको क्रैक करना आसान हो जाएगा। तो इसलिए तैयारी को अभी से मजबूती से करें, ठीक है। अभी एक और शेयर कर देती हूँ मैं, शायद इसके बाद RPSC का है, ठीक है, उसका भी सिलेबस आप लोग देख लीजिए। इससे ये होगा कि आप जब इन बड़े बड़े एग्ज़ाम्स के सिलेबस को देख लेते हैं तो आपको अपना सिलेबस जो है वो कम लगने लगता है। अभी जैसे मैंने UPSC का सिलेबस आप लोगों को पूरा नहीं दिखाया, जब आप उसके पूरे सिलेबस को देखिएगा तो आपको ये लगेगा कि मतलब एक एग्ज़ाम के लिए इतना सब कुछ पढ़ना क्यों ज़रूरी है, ठीक है। तो अभी से अगर आपके सिलेबस, नेट का सिलेबस मुझे लगता है UPSC के सिलेबस के कंपेयर में आधा ही है वो, मतलब, ठीक है। तो आपको उसका दुगना ही पढ़ना है UPSC के लिए। बाकी सारे एग्ज़ाम जैसे CGPSC है, RPSC है, इन सब में थोड़ा कम ही है, सिलेबस ज़्यादा नहीं है। लेकिन हाँ, RPSC में शायद रिटन में लिखना पड़ता है, डिस्क्रिप्टिव में है वो। तो अभी पैटर्न क्या क्या होता है वो शायद बदल भी जाता है। तो अभी फ़िलहाल RPSC का सिलेबस देखते हैं, ठीक है। ये RPSC का सिलेबस है, ठीक है। तो मैं सारे सिलेबस को नहीं कवर करा रही हूँ यहाँ पे, ठीक है, उसी पार्ट को कवर करा रही हूँ जिनमें रचनाओं को इंक्लूड किया गया है, ठीक है। तो अभी आप देखिए यहाँ पे जैसे घनानंद कवित रिपीट हो रहा है फिर से, जायसी ग्रंथावली, नागमती वियोगखंड फिर से रिपीट हो रहा है, भ्रमर गीत सार फिर से रिपीट हो रहा है, ठीक है। नेट के पाठ्यक्रम में जो पृथ्वीराज रासो है वहाँ आप लोगों को रेवा तट पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पद्मावती समय पढ़ना है, ठीक है। तो भ्रमर गीत सार, जायसी ग्रंथावली और घनानंद कवित, ये 3 चीज़ रिपीट हुए हैं नेट के पाठ्यक्रम के कंपैरिजन में, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ कविता सेक्शन है, ठीक है। इसमें कामायनी फिर से, श्रद्धा सर गाड़ी आ रखा है इसमें, राम की शक्ति पूजा, अंधेरे में, गोदान, त्यागपत्र नहीं है, महाभोज है, ठीक है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, उसने कहा था, कफन, पुरस्कार, रोज़, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं ये नेट के पाठ्यक्रम में भी है। तो आपने देखा यहाँ पर भी आपको रिपीटेशन मिल रहा है, यात्रा, ठीक है। तो ये भी कि इसमें बहुत कुछ है पढ़ने को, सिलेबस बहुत वास्ट है सबका, लेकिन अगर सिर्फ रचनाओं पे जाएं तो बहुत चीज़ें जो हैं वो नेट के सिलेबस से मिलता जुलता है। अभी जैसे इसमें साहित्य, इतिहास, लेखन की परंपरा और आदिकाल, ठीक है, बहुत कुछ है इसमें, रीतिकाल है, आधुनिक काल, काव्य। आपको जो भी करना है फ्यूचर को देखते हुए करना है, उसका स्कोप क्या है, ठीक है, जॉब ओरिएंटेड स्कोप क्या है, उस हिसाब से आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। अभी जैसे आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग सिर्फ ये सोच रहे हैं कि नेट करना है, JRF क्रैक करना है, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे आप, ठीक है। ये चीज़ सोचकर अगर हम अभी से चलें तो चीज़ें जो है बहुत आसान हो जाएंगी, पढ़ना हमें ज़्यादा ऐसा बवंडर जैसा नहीं लगेगा कि बहुत कुछ पढ़ना है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया है। पढ़िए, अच्छे तरीके से पढ़िए और फ्यूचर को देखते हुए पढ़िए, ठीक है। आपको क्या करना है, अगर आप B.Ed के रास्ते मतलब स्कूल टीचर के लिए कर रहे हैं, KVS के लिए, DSSB के लिए या NVS के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो कोई बात नहीं, आप इस फील्ड में सिर्फ एक एलिजिबिलिटी के लिए नेट क्वालिफाई कर लीजिए। लेकिन अगर आपका स्कोप फ्यूचर में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, एसोसिएट प्रोफेसर बनना है, प्रोफेसर बनना है, तो आपको अभी से अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करना होगा, ठीक है। जो चीज़ मैं नहीं कर पाती हूँ तो मैं चाहती हूँ कि आप वो चीज़ अभी से कर लीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस बार एग्ज़ाम नहीं देने वाले हैं, तो उनके लिए विशेषकर ये वीडियो है। तो अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है, पॉजिटिव होकर के पढ़िए सब कुछ, और फ्यूचर को देखते हुए पढ़िए। मैं बार बार आप लोगों को यही चीज़ कह रही हूँ, फ्यूचर को देखते हुए पढ़िए। सिर्फ एक एग्ज़ाम को लेकर मत बैठिए कि सिर्फ नेट निकालना है, JRF निकालना है, इसके आगे भी बहुत कुछ है, ठीक है। लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना भी बाकी है, उसी अकॉर्डिंग पढ़िए। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। आप लोग जितने भी लर्नर्स इस चैनल के थ्रू जुड़ रहे हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। कि उनसे यही रिक्वेस्ट है कि आप पहले सारे वीडियोस को देख लीजिए पुराने,
उसके बाद जो भी सवाल आपके मन में रहता है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगी। जो भी सवाल नेट जेआरएफ से रिलेटेड है या फिर ग्रेजुएशन से रिलेटेड है, पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड है। और अभी एक और वीडियो मैं अपलोड करने वाली हूँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन के लिए, जो ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अब आपको जब भी एग्ज़ाम या फिर किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करना है या फिर कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट करना है अपने ग्रेजुएशन के लिए, तो ये सोचकर नहीं कि आपको अच्छा लगता है, बल्कि ये सोचकर कीजिए कि आपके सब्जेक्ट को चूज़ करने से उसका फ्यूचर क्या होने वाला है। ठीक है, स्कोप क्या है उसका, जॉब ओरिएंटेड है या नहीं, या हम यूँ ही कर रहे हैं सिर्फ डिग्री के लिए। तो डिग्री के लिए सिर्फ कुछ नहीं करना है, जो भी करना है जॉब ओरिएंटेड करना है। ठीक है।